सोचिए, आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं और वही पेट्रोल जिसकी महंगाई से आप परेशान हैं किसी और के लिए बन गया है अब वो करोड़ों की कमाई का जरिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पॉलिसी है या पॉलिसी के पीछे छिपा है पारिवारिक फायदा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात कर रहे हैं भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी E20 फ्यूल और उन आरोपों की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि ये E20 फ्यूल आखिर है क्या। E20 यानी ऐसा फ्यूल जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। 6 सितंबर को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बम फोड़ दिया। उनका आरोप था कि नितिन गडकरी के बेटे एथेनॉल के कारोबारी हैं और गडकरी खुद पॉलिसी बना रहे हैं जो उसी कारोबार को फायदा पहुंचाती है। खेड़ा ने सीधे सीधे पूछा, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? क्या किसानों को उतना ही फायदा हुआ जितना गडकरी के परिवार को? अगर एथेनॉल इतना सस्ता है तो पेट्रोल फिर भी महंगा क्यों? एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का या शुगर बेस्ड फसलों से बनता है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी और किसानों को नया बाजार मिलेगा। सुनने में तो गजब का आइडिया लगता है, लेकिन गडकरी ने इसे सीधे पेड कैंपेन बताया। उनके शब्दों में अगर कहूं, मेरे खिलाफ एक सुनियोजित साजिश चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इससे जुड़ी याचिका खारिज कर दी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल लॉबी और कुछ लॉबिस्ट ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं क्योंकि E20 से उनका धंधा खतरे में है। साथ ही उन्होंने बताया कि ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियों ने E20 को पूरी तरह सुरक्षित बताया है। माइलेज, इंजन डैमेज सब अफवाह है। अब सच्चाई कहां है? एक तरफ है गडकरी का क्लीन इमेज वाला रिकॉर्ड, दूसरी तरफ है पॉलिसी और प्राइवेट बिजनेस के बीच का गंभीर टकराव। सवाल है, क्या सरकार की ईंधन नीति पारदर्शी है? क्या इसमें किसी मंत्री या उनके परिवार को फायदा मिल रहा है? अगर E20 वाकई कार्बन का जो है कंजप्शन कम करता है तो इसमें देरी क्यों हो रही है? तो दोस्तों, सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कहां है? E20 क्या वाकई देश के लिए क्रांतिकारी कदम है या यह भी एक फ्यूल पॉलिसी में फैमिली प्रॉफिट का नया मॉडल है? और अगर मैं आपको साथ के साथ बताता चलूं कि जो अभी जो गाड़ियां आ रही हैं, यानी कहें 2023 के पहले जो गाड़ियां हैं, वो E20 को सपोर्ट नहीं करती। वो E10 तक यानी एथेनॉल की मात्रा अगर 10% तक रहेगी तो वो गाड़ियां सपोर्ट करेंगी। अगर उससे ज़्यादा का आप डलवाते हैं यानी E20 अगर आप डलवाते हैं तो कंपनी आपको इस चीज़ के लिए वारंटी नहीं देगी और साथ के साथ तेल की महंगाई में भी कोई रियायत नहीं मिलेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही दिशा में कदम है या कोई और खेल चल रहा है? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।